स्कूल्स होने चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल का हालत अच्छी नहीं है, खाना भी अच्छा नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है और बिल्डिंग भी बहुत पुरानी है। उनको वोट डाला है वही जीतेंगे, वही सरकार आएगी और विकास भी होगा। नमस्कार, मैं अशोक भाटी, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नज़र। अभी हम महात्मा गांधी स्कूल के अंदर है और चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के। मेरे पीछे बूथ है, आप देख लीजिए, बिल्कुल खाली है, कोई लाइन वगैरह कुछ नहीं है। बहुत स्लो वोटिंग चल रही है बहरोड में और मतदान केंद्र जो है मतदाताओं के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी ही भीड़ जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव की एक हवा बनी थी कि लोग उमड़ेंगे, जिस हिसाब का माहौल बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। आप मैं बुने से कहना चाहूँगा 3 बूथ बनाए गए हैं इस स्कूल में। एक बूथ ये है तो एक बूथ वहाँ पे है और एक बूथ उधर है, बिल्कुल खाली है, आपको दिख रहा होगा। बस थोड़ी बहुत जो पब्लिक है इस बूथ के ऊपर आपको दिख रही है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और लोगों को जाने के लिए यहाँ पे टेडी बेयर वगैरह भी बनाए गए हैं, अच्छे सेल्फी मोड भी बनाए गए हैं, डेकोरेट भी किया गया है मतदान केंद्र को। लेकिन मेन जो है पब्लिक है वो बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक अगर सुबह से लेके अभी 12:30 बजे तक करीब 25 से 30% वोटिंग हुई है, जो कि बहुत ही कम है। और लोग गायब हैं, लोग वोटिंग के लिए घरों से नहीं निकल रहे हैं। कि किस वजह से नहीं आ रहा है ये तो कुछ पता नहीं है, बट मतदान जो है केंद्र बिल्कुल सूने पड़े हुए हैं। आप देख लीजिए, यही वो मतदान केंद्र जो विधानसभा में यहाँ लोगों की लाइनें लंबी लाइनें लग गई थी, लेकिन आज लोकसभा चुनाव के अंदर मतदान के अंदर सुनने पड़े हैं, पब्लिक नहीं आ रही है। और बिल्कुल देखिए, ये जो पब्लिक आप देख सकते हैं, इस बूथ पे थोड़ी बहुत भीड़ है, बाकी ये दोनों बूथ बिल्कुल खाली पड़े हैं। इक्का दुक्का लोग हैं जो जा रहे हैं। ये भी नौजवान युवती हैं और ये वोट करके आई हैं, इनसे जानते हैं किस मुद्दे पे इन्होंने वोट किया है। पहले आप अपना नाम बताएं। और मेरा नाम है भारती शर्मा। भारती जी, आप वोट करके आई हैं, अभी आपके दिमाग में क्या थॉट है, आपने किस मुद्दे को चुना है कि भाई ये मेरा मुद्दा होना चाहिए, जिस प्रतिनिधि को आप चुन रही हैं कि भाई ये काम होना चाहिए बहरोड में, जिसके लिए आपने वोट किया है? मेजरली फोकस होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि उसी से कंफर्टेबिलिटी होगी और ट्रांसपोर्ट होगा तो लोग आएंगे जाएंगे और फिर देश का विकास होगा। और दूसरा, यहाँ पे थोड़ा पार्क हो, बच्चों को थोड़ा ग्रो अप करने के लिए वेज मिले, वो एथलेटिक्स में भी जाए अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ ऑल्सो। तो ये मेजरली 2 मेजर फोकस होने चाहिए और एक अच्छे स्कूल्स होने चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल का हालत अच्छी नहीं है, खाना भी अच्छा नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है और बिल्डिंग भी बहुत पुरानी है। तो उनको ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं पर उनके पास ऐसे नॉलेज नहीं है, वो ग्रो कैसे करें। तो टीचर्स को एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाए, उनके लिए अलग से ट्रेनिंग हो और वो काम आए। तो पैसे सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होगा, उसको यूटिलाइज भी करें। तो आप बहरोड में रह रही हैं या कहीं बाहर रहती हैं? नहीं, मैं बाहर रहती हूँ, मैं हैदराबाद में रहती हूँ, पर मैंने यहीं से पढ़ाई करी है और मेरा घर भी यहीं है। तो मोदी जी का नारा है 400 पार का, आपको लगता है वो पूरा होगा इस बार? वो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, वो वही जाने। अभी हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोट करके आ रही हैं, इनसे पूछते हैं, जानते हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीति है, मैं बहरोड से हूँ। अच्छा। इस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया है और वोट हमें हमेशा देना चाहिए, क्योंकि हमारा मत ही हमारी सरकार को डिसाइड करती है। हमारी सरकार जब डिसाइड होती है तो हमारा देश आगे बढ़ता है। हमारे देश को देख करके हमें अपनी सरकार चुननी चाहिए। तो आपने फर्स्ट टाइम वोट दिया है, आप बहरोड से हैं, तो बहरोड में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? आप बहरोड में क्या चाहते हैं कि ये चीज़ें बहरोड में आएँ जिससे डेवलपमेंट हो? हमारे बहरोड में एक तो है जो गलियां हमारी फोड़ी गई थी पाइपलाइंस के लिए, एक तो उनको सही करवाना चाहिए। एक ये ट्रैफिक जाम वगैरह बहुत हो रहे हैं, इनको देखना चाहिए, क्योंकि इधर वो फ्लाईओवर बन रहा है उसकी वजह से। और हमको कॉलेज के लिए हमको बाहर जाना पड़ रहा है, उस कॉलेजेस को हम यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं जिससे हमें बाहर ना जाना पड़े। गार्डन वगैरह हो तो घूमने के लिए हो सकता है। एक स्टेडियम है, स्टेडियम में भी अब घास वगैरह कुछ नहीं है, बस एक बना करके छोड़ दिया गया। अब वो बंद भी नहीं होता। पहले था कि कोई अंदर नहीं जा सकता, साइकिल और पेट्स वगैरह अब सब जा रहे हैं, तो इनको भी एक बार सुधार करना चाहिए। आप नौजवान हैं, आगे फ्यूचर में आप क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर सकती है नौजवानों के लिए, कुछ कहना चाहते हैं?
सरकार एक तो जो सरकारी नौकरियां हैं वो बहुत टाइम में निकाल रही है। मैं खुद टीचर्स के लिए तैयार कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ कॉलेज के। अब टीचर्स के लिए वैकेंसीज आती है कई सालों में, एक उनके लिए भी थोड़ा सुधार करना चाहिए। मोदी जी का नारा है इस बार 400 पार, क्या हो गया 400 पार होगा? बिल्कुल होगा, अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, फिर से मतलब हैट्रिक हो जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल होगी। अच्छा, तो अभी बहरोड से जैसे बीजेपी से भूपेंद्र यादव और कांग्रेस से जो ललित यादव, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है? मेरे मोबाइल का भूपेंद्र यादव कड़ा मुकाबला है वो देखने के लिए हमें मिल रहा है, पर अब की बार भूपेंद्र यादव पक्का है। ये आपकी मम्मी है? हाँ जी। आप बताएं, आपका कोई मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा कोई? नहीं सर, बस लेडीज़ के लिए बस सुरक्षा का ही चाहिए, अच्छा, और लेडीज़ के लिए भी थोड़ा सा उनको भी बराबरी का दीजिए साथ। जैसे आपने यहाँ पे 33% दिया तो उसको थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल। लेडीज़ को भी आगे आने की वो देनी चाहिए थोड़ी सी। अभी वोटिंग बहुत कम चल रही है बहरोड में, तो कुछ लोगों से आप अपील करना चाहते हैं कि घरों से निकले और वोट करें? हाँ बिल्कुल, अपना वोट आप अवश्य दें, क्योंकि वोट से ही हमारी सरकार बनाई जाती है। अगर वो गलत हाथों में चली गई तो हमारा देश की जीडीपी वगैरह सब नीचे चली जाएगी, तो अपना वोट अवश्य दें। अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो वोट करके आई हैं, इनसे जानते हैं। आपने वोट किया है, किस मुद्दे को लेके वोट किया है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो विकास है मुद्दा, जिसके लिए हम लोग वोट डालने आए हैं, और होपफुली जो जिनको वोट डाला है वही जीतेंगे, वही सरकार आएगी और विकास भी होगा। आपने वोट डाला है और कह रहे हैं कि जिनको डाला वही जीतेंगे, हाँ, इतना बिल्कुल, कॉन्फिडेंस कैसे? बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस ही है जिसकी वजह से विकास यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, राम जी जिसकी वजह से आए हैं, तो बिल्कुल विकास जरूर होगा। तो मोदी जी ने कहा है कि इस बार 400 पार, क्या लगता है? नहीं, मैंने मोदी जी का तो नाम ही नहीं लिया, मैंने तो राम जी का नाम लिया है। राम जी जरूर आ जाएंगे बस। तो ये देखिए, बातों ही बातों में इशारा कहीं कर दिया इन्होंने, लेकिन नाम नहीं ले रहे। बड़े ही अच्छे वोटर हैं। मैडम आप बताएं, आपने वोट किया है, माता जी किस मुद्दे को वोट किया है, क्या चाहते हैं? बहरोड में बदलाव, बहरोड में रहते हैं आप? बहरोड में बदलाव हो, हम ये चाहते हैं बहरोड अच्छा हो, बढ़िया हो, विकास हो बहरोड का, और महंगाई भी कम हो। अच्छा। और 400 पार हो। 400 पार। तो ये महिलाएं हैं, आप भी बताइए, आप भी आए हैं, आपने वोट किया, काफ़ी सालों से आप बहरोड में रह रहे हैं, तो इस बार कोई कुछ नया मुद्दा दिमाग में आपके हो? बस बहरोड में का विकास होना चाहिए। भी बहरोड विकास का बहुत कम हो रहा है। क्या विकास चाहते हैं आप? बहरोड में ना ही कोई साफ सफाई, ना ही कोई सीवर लाइन, कुछ नहीं है बहरोड में। अच्छा, बहरोड सबसे पिछड़ा देश वो है। क्या विकास होगा इस बार? इस बार है, होगा विकास, होगा। होगा। मोदी जी 400 पार जाएंगे? जाएंगे, जाएंगे। जाएंगे। तो ये महिलाएं थी जिन्होंने अपनी दिल खोलकर बात रखी। एक महिलाएं और हैं, इनसे जानते हैं। मैम आप बताएं, आपने वोट किया है, क्या मुद्दा है? आप बहरोड में रहते हैं? अच्छा, तो आपने वोट किया है, किस मुद्दे को लेके वोट किया है, क्या आपके दिमाग में सोच है? मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, पर मैं ऐसे सोचती हूँ कि हाँ यहाँ पे थोड़ा विकास हो, और मतलब अच्छी नई डेवलपमेंट। बीजेपी से भूपेंद्र यादव है और कांग्रेस से ललित यादव लड़ रहे हैं, तो मुकाबला दोनों में अभी कड़ा बताया जा रहा है, लेकिन क्या लगता है किसकी जीत होगी? मैं तो दोनों को ही नहीं जानती। पार्टी तो जानते हैं आप, कांग्रेस या बीजेपी, हाँ जी, तो कौन सी पार्टी जीतेगी? मैं सोच रही हूँ बीजेपी जीते। बीजेपी जीते। तो मोदी जी का नारा है कि इस बार 400 पार, तो हो जाएगा 400 पार? हाँ देखो चल रहा है ये। अच्छा, अभी हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र जी हैं, ये वोट करके आए हैं, इनसे जानते हैं। सर, किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया इस बार? सर, मैंने राष्ट्र हित के मुद्दे पर वोट किया है। हमारे देश में देश की सबसे प्रथम सुरक्षा है। देश का जो राम मंदिर है, देश के लिए जो 370 है, मैंने उस पर वोट किया है। आने वाले समय में देश का डेवलपमेंट चाहिए, हमें कोई समझौता नहीं चाहिए। भ्रष्टाचारियों को दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार वापस फिर से तीसरे राउंड में आ रही है। लेकिन अभी जो मुकाबला देखने को मिल रहा है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, काफ़ी टक्कर का मुकाबला है, तो क्या लगता है भूपेंद्र यादव यहाँ से विजयी हो जाएंगे? देखिए, सब लोग इस तरह की जो चल रही हैं मार्केट में, जिस तरह की अफवाहें हैं, वो सब लोगों को मैंडेट बिल्कुल क्लियर है, किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है। सब लोग चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार। चूरू है, बहरोड है, बाड़मेर है, नागौर है, यहाँ से कड़ा मुकाबला चल रहा है, तो क्या बीजेपी पूरी क्लीन स्वीप करके 25 की 25 सीट जीतेगी? बिल्कुल, लगातार तीसरी बार हैट्रिक करने के पूरी तरह से जो है आत्मविश्वास से भरपूर है। पूरे राजस्थान में इस बार जैसे
पिछली बार किया था उसी तरह से इस बार भी 25 की 25 सीटें हम बीजेपी को देने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से कुछ सीटों पर कड़ा मुकाबला स्वाभाविक है, ये राजनीति है, तो निश्चित रूप से करीबी मुकाबले रहेंगे, लेकिन जीत आखिरकार सच की होगी और बीजेपी जीतेगी। अगर बीजेपी जीतती है, भूपेंद्र यादव जीतते हैं, तो आप उनसे बहरोड के लिए क्या ऐसा काम करवाने वाले हैं जो बहरोड में अब तक नहीं हुआ है? देखो, बहरोड को रेलवे स्टेशन चाहिए, बहरोड को बस स्टैंड चाहिए, बहरोड को ERCP का पानी चाहिए, बहरोड को एक अच्छा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट चाहिए, मेडिकल संस्थान चाहिए। बहरोड 2 राजधानियों के बीच में है, इसके बावजूद पिछले नेताओं ने जो नहीं करवाया वो काम करवाने के लिए भूपेंद्र जी को चुना है। इसलिए भूपेंद्र जी से बड़ी उम्मीदें हैं। बहरोड को लेकर, स्पेशल अलवर को लेकर के बड़ी घोषणाएं और बड़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, धरती पर लागू करें उनको, ये मेरा आग्रह है। विनय, आप बताएं। साक्षी, आपने फर्स्ट टाइम वोट किया अभी? तीनों ने? 2 मिनट। तो दिमाग में क्या मुद्दा लेके आपने वोट डाला है? क्या चाहते हो आप बहरोड में ऐसा हो, बदलाव हो? हमारे कोयले में पानी नहीं आ रहा, तो अच्छा, पानी के मुद्दे को लेकर वोट किया है? पानी की शिक्षा सेम। अच्छा, जो मोदी जी का नारा है कि 400 पार, क्या पूरा होगा वो? हाँ, हो जाएगा। तो बीजेपी और कांग्रेस में से आप किसको, आपकी नज़र में कौन जीत रहा है? क्या भूपेंद्र यादव जीत रहे हैं या ललित यादव जीत रहे हैं? भूपेंद्र यादव। चुनाव आयोग ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया है, फर्स्ट टाइम वोटर के लिए आप इस बार सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आप तीनों को मिला सर्टिफिकेट? आपने किस मुद्दे को लेकर वोट डाला है? राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर। क्या है मुद्दा? राष्ट्रीय मुद्दा क्या? 370 धारा, राम का मंदिर और राष्ट्रीय राम मंदिर भी बन गया और 370 भी हटा दी, तो आगे मोदी सरकार जो मोदी जी ने कहा है 400 पार, क्या होगा? पक्का होगा। 25 से 25 हैट्रिक। अच्छा, पक्का कॉन्फिडेंट। अच्छा। तो बीजेपी में अभी जो बहरोड अलवर में है, बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है, भूपेंद्र यादव या ललित यादव? भूपेंद्र यादव। कितने वोटों से? कम से कम 4 लाख। है? 4 लाख। 4 लाख वोटों से जीत होगी। हाँ, पक्का। मैडम, आप भी वोट करके आए हैं, आपने किस मुद्दे पे वोट किया है? नहीं, किस मुद्दे पे वोट किया है? हमारे तो पानी की, नाले की, इनकी व्यवस्था हमारे लेडीजों की तो यही है। अच्छा। महंगाई की थोड़ा। तो आप बहरोड में कौन से वार्ड में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? हमारा नंबर 8। 8 में अभी क्या पानी की समस्या है? अभी तो मानो हो ही रही है हमारे तो बोरिंग। अच्छा। पर फिर भी वो होना तो चाहिए ना, सबके लिए ही होना चाहिए, हमारा एक ही थोड़ी ना, पूरा बहरोड के लिए होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अकेलों के लिए थोड़ी। जब हम पार्षद हैं तो हम सबकी सोचेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मोदी जी का नारा सक्सेस होगा 400 पार? जी बिल्कुल, पक्का? पक्का। तो यहाँ से कांग्रेस जीत रही है या बीजेपी जीत रही है? बीजेपी। हाँ जी। चलो।